पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान अपना 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने वाला टेस्ट वापस से देने के लिए आ गया होता है, जहां पर आने के बाद उसे जैस्मिन नाम की लड़की दिखाई देती है। वो अपने स्पिरिचुअल फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए बायतियान उसे वहां पर उसकी फायर को कंट्रोल करना सिखाता है, जिसके बाद उसने वहां पर पिल को रिफाइन करना भी स्टार्ट कर दिया था ताकि सारे लोगों को बता सके कि वो एक 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने के लायक है। तब उसे पिल रिफाइन करता हुआ देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बायतियान ने सच में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन कर लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान उस पावरफुल पिल को रिफाइन करने के बाद उसे लुओ फेंग के पास लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, इसे चेक करो कि ये ठीक तरह से रिफाइन हुई भी है या फिर नहीं। ये देखकर तो लुओ फेंग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो बायतियान से कह रहा होता है, तुमने तो सच में यहाँ पर कमाल कर दिया है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है जिसे तुमने यहाँ पर रिफाइन किया है। वो वहाँ पर अपनी वाली पिल ले लेता है जिससे उसके मेरिडियन ठीक होने वाले थे, और जैसे उसे वहाँ पर लेता है उसके सारे के सारे मेरिडियन धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लग गए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और जिस फायर को कंट्रोल करते हुए उसने पिल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे बैक फायर कर गए थे। वो सारे के सारे फायर के चोट लगी होती है, उसे वहाँ पर ठीक होने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ अब वहाँ पर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर तो उसकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि सच में मेरे यहाँ पर सारे के सारे मेरिडियन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब मैं आगे से चाहूँ तो और भी कई तरह की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। बायतियान वहाँ पर लुओ फेंग से पूछ रहा होता है, कैसा लग रहा है तुम्हें, अच्छा लग रहा है ना? जिस पर लुओ फेंग कहता है, अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी टाइम से परेशान था अपने मेरिडियन को लेकर, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे मेरिडियन को ठीक कर दिया। इसलिए वो वहाँ पर बायतियान के सामने ग्रीड करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रीड करता हूँ, मेरी ग्रीड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। ये देखकर तो दूसरा वाला एल्डर भी हैरान रह चुका था, कह लुओ फेंग तो यहाँ पर कितने ज्यादा उम्र का और एक एल्डर के हिसाब से है, तो वो यहाँ पर आकर बायतियान को कैसे ग्रीड कर सकता है। ये देखकर तो बायतियान को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर लुओ फेंग को कह रहा होता है, तुम्हें मुझे ग्रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी मदद कर दी। मैं तो वैसे भी यहाँ पर अपना टेस्ट देने के लिए आया था ताकि सारे लोगों को बता सकूं कि मैं एक 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने के लायक हूँ। और जब पिछली बार मेरा एग्जाम हुआ था तब उस टाइम मैंने कोई भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश नहीं की थी। ये देखकर लुओ फेंग उससे कह रहा होता है, तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल एक मास्टर की तरह है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक पावरफुल मास्टर भी बनोगे। तब बायतियान वहाँ पर लुओ फेंग से कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे मेरिडियन तो ठीक कर दिए हैं, लेकिन तुम्हारी फायर अभी भी उतनी ज्यादा है जिससे तुम ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से अगर तुमने दोबारा से पिल को रिफाइन करने की कोशिश की तो फिर से हो सकता है कि तुम्हारे फायर तुम्हारे ऊपर ही बैक फायर कर जाए और वापस से तुम्हारे मेरिडियन खराब होने के चांसेस हैं। इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो, जब मेरे पास थोड़ी और पावर आ जाएगी तो उसके बाद मैं अर्थ पिल को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अगर एक बार मैंने उससे रिफाइन कर लिया तो उसका इस्तेमाल करने के बाद तुम अपनी फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद तो तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, तुम जितनी चाहो उतनी पिल को रिफाइन कर सकोगे। जिसके बाद वहाँ पर कह रहा होता है, मैंने तो यहाँ पर 2 पावरफुल पिल को रिफाइन किया ना, तो क्या आप अभी बता सकते हैं कि मैंने इस टेस्ट को पास किया भी है या फिर नहीं? जिस पर लुओ फेंग कहता है, अरे इसमें भी कोई शक है, तुमने पूरी तरह से इस टेस्ट को पास किया। मैं जाकर काउंसिल को इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा कि तुम बिल्कुल पूरी तरह से 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने के लायक हो, तुम्हें आगे से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा तुम तो हमारी पूरी की पूरी सिटी के टॉप 10 वाले अल्केमिस्ट वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हो। तुम्हारी अल्केमी पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ तक कि तुमने जो एक साथ 2 पिल को रिफाइन किया है वो तो 5 स्टार अल्केमिस्ट भी ठीक तरह से नहीं कर पाता अपनी गोल्डन पावर का इस्तेमाल करते हुए। ये सुनकर तो बायतियान को वहाँ पर कुछ याद आने लगता है। वो सोच रहा होता है, जब मेरे एंसेस्टर थे तो उन्होंने एक बार एक इंसान की मदद की थी जिससे कल्टीवेशन करना ठीक से नहीं आ रहा था। उस टाइम उन्होंने अपने गोल्डन फ्लेम की पावर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में उसे सिखाया था। जैसा भी यहाँ पर लुओ फेंग बता रहा है कि उसके मास्टर के पास भी गोल्डन फ्लेम की पावर थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान की मेरे एंसेस्टर ने मदद की थी वो इस लुओ फेंग का मास्टर ही था? लेकिन अभी उससे यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। जिसके बाद लुओ फेंग वहाँ पर बायतियान से कह रहा होता है, जब तुम 3 स्टार अल्केमिस्ट बन चुके हो तो 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने के बाद जो भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं वो तुम्हें मिलते हैं। जैसे कि तुम्हें एक मेंशन दिया जाएगा, उसी के साथ साथ हर महीने 5 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे ताकि उससे तुम हर्ब्स वगैरह खरीद सको। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी होगी तो अल्केमी एसोसिएशन तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार रहेगा। ये सुनकर तो बायतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरा तो काफी सारा आगे का काम आसानी से हो जाएगा। जिसके बाद लुओ फेंग वहाँ पर बायतियान को एक स्पेशल लूटस पिल देता है, जिसे देते हुए वो उससे कहता है, इसका इस्तेमाल करो, इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पास कोई मार्शल स्पिरिट है तो उसकी भी पावर बढ़ जाएगी। इसे लेने के बाद तुम डायरेक्ट अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। जो देखो तो बायतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अभी वैसे भी उसे पावर की जरूरत थी ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। साथ ही उसे वो वहाँ पर एक एल्केमी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं जो हर साल में एक बार होती है। वहाँ पर सारे एल्केमिस्ट को अपनी पावर दिखाना पड़ता है। लुओ फेंग कह रहा होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खुद को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और उसके बाद तुम एल्केमी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर अपनी पावर
दिखाते हुए वहाँ पर जीत भी जाओगे, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा खास टैलेंट है। इसलिए इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। इस बार का जो एल्केमी कंपटीशन जो भी जीतेगा उसे बहुत ही ज्यादा खास इनाम दिया जाएगा, जो कि पिछली बार से भी 100 गुना ज्यादा खास और पावरफुल होगा। लेकिन उसी खास इनाम को देखकर दुनिया भर से अलग अलग पावरफुल एल्केमिस्ट यहाँ पर आएंगे। इसलिए तुम्हें खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि तुम वहां पर जाकर बाकी सारे एल्केमिस्ट से आगे निकल सको, जिसके बाद ही तुम्हें इस कंपटीशन को जीत का इनाम। लेकिन उस कंपटीशन में जाने से पहले ही सारे के सारे एल्केमिस्ट का एक छोटा सा ट्रायल लिया जाएगा। जो भी उस ट्रायल के अंदर पास होगा उसे ही वहां पर उस कंपटीशन के अंदर जाने का मौका मिलेगा, ताकि कंपटीशन के अंदर एक साथ हजारों एल्केमिस्ट ना पहुंच जाए। उन्हें ट्रायल के अंदर ही छांट दिया जाएगा, ताकि कम से कम उस कंपटीशन में जाए और वो कंपटीशन काफी अच्छे से लड़ा जा सके। और तुम्हारा टैलेंट तो देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस पूरी की पूरी सिटी में तुम्हारे जितना खास एल्केमिस्ट कोई भी नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम यहाँ पर इस ट्रायल को पास करते हुए उस कंपटीशन में जाओगे और उस कंपटीशन को भी जीत कर दिखाओगे। और अगर तुम यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारा नाम उस ट्रायल के लिए लिखवा देता हूँ, तुम अभी जाकर अपना ट्रायल दे सकते हो। जिस पर बातियन कहता है नेकी और पूछ पूछ, मैं तो इसके लिए कब से तैयार हूँ। जिस पर एल्डर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारे सेट का नाम यहाँ पर रोशन करोगे। हमारे सेट को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी है, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना। जिसके बाद जैस्मिन सारे लोगों से कह रही होती है हम सब तो यहाँ पर खड़े होकर काफी टाइम से बात कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चले। इसलिए सारे लोग वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए जाने लगते हैं, जिनके साथ बातियन भी चला जाता है। और अब बातियन रात को उस पिल को देख रहा होता है जो कि स्पिरिचुअल लोटस पिल था। लुओ फेंग ने उसे देते हुए कहा था कि ये तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा, इसलिए बातियन उससे वहां पर खा लेता है ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और जैसे वो उसे खाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है, जो पावर उसकी पूरी बॉडी में फैलते जा रही थी। ये देखकर तो बातियन को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो खुद में कहता है इस पिल की पावर तो धीरे धीरे करते मेरी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, इतनी ज्यादा ये पावर है कि मैं इसे ठीक तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। इससे तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि कुछ टाइम के अंदर मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन उस पावर की वजह से उसे वहां पर तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा होता है। इस वजह से आसपास का भी जितना ऑरा था वो धीरे धीरे करते हुए बातियन के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से वहां पर बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। और फिर काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर ही जाता है, जिसे देखकर बातियन की खुशी का वहां पर ठिकाना नहीं रहता कि मैंने तो सच में यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। वो पिल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, और उस ब्रेक थ्रू को करने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर यानी कि अटैक वाली पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, पहले से भी करीब 8 गुना ज्यादा। जिस चीज से बातियन की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि अब तो मैं किसी के साथ भी फाइट करूं तो मैं उसे आसानी के साथ हरा सकता हूं। इसलिए वहां पर अपनी पावर को टेस्ट करना शुरू कर देता है, और जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर निकलने लगती है, जिस फायर का इस्तेमाल करते हुए वो सामने जैसे ही अटैक करता है सामने की पूरी दीवार वगैरह सब टूट जाती है। ये देखकर तो बातियन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद वो कहता है एल्केमी का कॉम्पिटिशन शुरू होने में 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, उसके अंदर मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि इन 6 महीने के अंदर मैं ट्रायल भी दे सकूं, उसके बाद एल्केमी कंपटीशन के अंदर भी जाऊं और वहां जाने के बाद फर्स्ट प्राइज हासिल कर सकूं। ये काम करना उतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तब भी मेरे अंदर पूरा जोश है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, क्योंकि मैं अभी एक ऑक्शन हाउस में जा रहा हूं जहां से मुझे एक खास चीज चाहिए। वो चीज अगर मेरे पास आ जाए तो उसके बाद मैं अपनी एल्केमी की पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद बातियन वहां पर लुओ फेंग और सेल्डर के पास आता है, जिसे देखकर तो वो दोनों भी हैरान रहते कि अरे बातियन तुमने तो कुछ ही मिनट के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। हमने सोचा था कि तुम ब्रेक थ्रू तो करोगे लेकिन इतनी जल्दी करोगे ये नहीं सोचा था, तुमने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर लुओ फेंग वहां पर पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में तुम्हारा मास्टर कौन है जो तुम्हें सारी चीजें सिखाता है। जिस पर बातियन कहता है मेरे पास मेरा कोई मास्टर ही नहीं है, मैं सारी चीजें खुद से ही सीख जाता हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों वहां पर और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर